चलिएगा अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन की। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले तो कोई एरोमेटिक रिंग लेते हैं, उस एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन हम करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, और देन हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है नाइट्रोबेंजीन। तो अब सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कोई भी एरोमेटिक रिंग है बोले तो बेंजीन। इस बेंजीन की जो रिएक्शन है वो मैं कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाऊंगा। अब जैसे ही मैंने इस बेंजीन रिंग के अंदर ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसमें डालेंगे, देन हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा बेटा? यस, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अब इस नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन जो हुआ है यहाँ पर वो कैसे हुआ है इसकी मैकेनिज्म हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास H2SO4 है वो तो यहाँ एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो HNO3 है वो बेस की तरह बिहेव करता है। इसके मैकेनिज्म के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास जो एसिड है, एसिड बोले तो जो H2SO4 है वहां से रिएक्शन शुरू होगी, और यहाँ पर हमारे पास 2H+ आयन हमें मिलेंगे और SO4- का 2 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारे पास H+ जो हमें H2SO4 से मिले थे उसमें से एक H+ जो है दूसरे जो हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 है जो बेस है उस पर अटैक करेगा। यानी ये जो H+ है जो कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यस, यहाँ पर जो है एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये क्या है? एक एसिड है। और हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो है कौन? HNO3। तो अब इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन आ गए? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या है? यहाँ पर जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करने की बोले तो डोनर एटम या डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लुईस बेस। और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लुईस एसिड। अब जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को देगा तो हाइड्रोजन इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, और हमारे पास में किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले ये यहाँ HNO3 ये रहा, ये HNO3 हमारा ये रहा। ठीक है। अब हाइड्रोजन ने यानी ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, और देने के बाद यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई, और जैसे बॉन्डिंग हुई है तो क्या ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई? यस, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। फिर इसके बाद में जैसे ये बनेगा, अब आपको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। अब ऑक्सीजन एक होशियार एटम है। अब ये क्या करेगा? इसके पड़ोस में जो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रहे हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगा। अब जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? H2O, और प्लस फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? N डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ चुकी, और इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और इसका डब्बा क्या हो गया? ऑक्सीजन ने खाली कर दिया। अब ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल, ये नाइट्रोनियम आयन जो यहाँ पर बना है ये क्या है? एक नाइट्रोनियम आयन।
नाइट्रोनियम आयन जो बना है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेटा वो कहां पर अटैक करेगा, इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अटैक करवाते हैं हम। मेरे पास में सबसे पहले यहां पर कौन है, आप लोग देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। अब इस बेंजीन रिंग के सामने कौन है, हमारा NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे बेटा, अब देखो आप लोग इन बॉन्ड को जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, है ना, इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, है ना, ये भी आप लोग लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं जो पहले लिखा हुआ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किन के पास चले जाएंगे, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के पास चले जाएंगे। अब जैसे ही जाएंगे तो यहाँ होगा क्या, आप लोग देखिएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसा, ये भी डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज ऐसा का ऐसा है, और यहाँ पर हमारे पास में कौन जुड़ जाएगा, NO2 प्लस, सॉरी NO2 जो है वो वहाँ पर अटैक कर गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो चुकी है, और जो कि यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटाइन बन गया है एज ए इंटरमीडिएट। फिर क्या होगा बेटा, फिर ये आगे रेजोनेंस करेगा। अब जैसे रेजोनेंस करेगा तो हमारे पास एक और नई स्ट्रक्चर बनेगी, वो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, आप लोग देखिएगा। अब यहाँ तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, फिर नेक्स्ट रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट, और जैसे शिफ्ट होंगे हमारे पास जो है इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अब ये जैसे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, यहाँ डबल, यहाँ भी डबल, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो एक और हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, तो ये जो तीन तरह की जो स्ट्रक्चर बनी है, जो इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन, इसको हम कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं हम इसको, एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या है, एरोमेटिक है, और एरोमेटिक क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल होता है। और एरोमेटिक जो इससे क्या बन रहा है, एक नॉन एरोमेटिक, क्या बन रहा है, नॉन एरोमेटिक बन रहा है। कैसे, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए एरोमेटिक है। यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, नॉन पोलैरिटी आ गई, जिसकी वजह से 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बेटा यहाँ पर क्या हो गया, ये नॉन एरोमेटिक का फॉर्मेशन हो गया, जो कि अनस्टेबल होता है। तो ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ मूव कर रहा है, तो ये स्टेप जो होगा वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और स्लोवेस्ट स्टेप को ही हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। क्लियर है। फिर इसके बाद में ये हमारा सेकेंड स्टेप के अंदर बेंजीन एरोमेटिक रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। अटैक होने के बाद में देन हमारे पास एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स बन गया। इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। अब देन जो फाइनल जो हमारा स्टेप होगा, यानी स्टेप सेकंड जो हमारा होगा, अब देखिए ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। ये अटैक करने वाला स्टेप सेकंड हो गया। पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल बना है, दूसरे स्टेप के अंदर पहले स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल बना है, और दूसरे स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करके कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन चुका है। अब इस स्टेप से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा NO2 स्टेप थर्ड है ये, और इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा बेंजीन बेटा, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जहां से ये NO2 प्लस अटैक किया है, जहां पर, वहां पर आपको पता है हाइड्रोजन है। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देके निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये खत्म हो जाएगा, और देन हमारे पास में वापस एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमारा क्या बन गया, यस, नाइट्रोबेंजीन बन चुका है। ठीक है, ये फास्ट स्टेप के अंदर निकलेगा। क्यों निकलेगा,
क्योंकि यहां पर बेटा ये एक नॉन एरोमेटिक से वापस एरोमेटिक बन रहा है, तो ये फास्ट स्टेप है। क्लियर है? तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कोई भी हमारे पास बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रेटिंग मिक्सचर कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 हम यहां पर डालते हैं, देन हमारे पास नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले पॉइंट अब यहां पर हम लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे कि एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ करवाएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। दूसरा पॉइंट हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो H2SO4 है, जो सल्फोनिक एसिड है हमारे पास में, तो वो तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और HNO3 जो है वो बेस की तरह बिहेव यहां पर करता है। क्लियर? और जो NO2+ है वो यहां पर हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन यहां पर होता है। फिर इसके बाद में एक बात आप लोग समझिएगा, जो हमारे पास H2SO4 है जिससे क्या बन रहा, 2H+ और SO4- के 2 बन रहा। अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आया है एग्जाम के अंदर, अगर यहां पर SO4- के 2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजमेंट आता है? तो जब भी इस रिएक्शन के अंदर SO4- के 2 या KHSO4- के 2 या KHSO4 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है, तो अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फिर ये रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। क्लियर है? तो इस तरह की रिएक्शन जो हमें देखने को मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन। अब इसके बाद आप लोग लिखिए, पहले तो आप लोग इसका जो थ्योरी है वो लिख लीजिए, अभी हम थ्योरी को लिखेंगे, फिर इसके बाद में आप लोग इस रिएक्शन को राइट कर लीजिए। चलिएगा, आप इसको राइट कीजिए, वेट कीजिए आप थ्योरी का, फिर उसके बाद ये लिखिएगा। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन में कुछ थ्योरी की। तो सबसे पहले क्या है कि इफ एरोमेटिक रिंग रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 देन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। फिर इसके बाद में हमने बात की थी कि इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 विल बिहेव एज एसिड एंड कंसंट्रेटेड HNO3 विल बिहेव एज ए बेस। क्लियर? फिर इसके बाद में यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है कि इन दिस रिएक्शन NO2+ विल बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। यानी H2SO4 तो एसिड होता है, HNO3 बेस होता है, NO2+ इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब फिर इसके बाद में क्या है कि इफ कंसंट्रेटेड ऑफ KHSO4 एंड SO4- का 2 increases, then reaction move towards the direction and rate of reaction will decreases। इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास में जो H2SO4 था, पहली स्टेप के अंदर हमने इसको ब्रेकआउट किया था, तो यहां से क्या बना, 2H+ और SO4- का 2। अगर यहां पर SO4- के 2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ है, इसलिए हमने पॉइंट आपको लिखवाया है। ठीक है? तो नाइट्रोबेंजीन का आई होप अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन लेके देखते हैं नाइट्रोबेंजीन के अंदर, फिर इसके बाद सल्फोनेशन की हम बात करेंगे। ठीक है? चलिएगा, जैसे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, तो अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या है। जैसे मेरे पास में एरोमेटिक रिंग है और यहां पर हमने क्या लगा दिया, O C और यहां पर हमने क्या लगाया, एरोमेटिक रिंग लगाया है। ठीक है? अब इसकी रिएक्शन जो है मैंने करवाई है NO2+ इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। IIT के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? कि मेरे पास कोई जो है इस तरह का कंपोनेंट है और इसके अंदर मैंने जो है NO2 इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखो, आपको पता है ये भी एरोमेटिक रिंग है और ये भी एरोमेटिक रिंग है। इसका मतलब ये एरोमेटिक
कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पर जो है अब आपको इस रिंग पर NO2 जोड़ू कि इस रिंग पर NO2 जोड़ू तो कहाँ जोड़ेंगे? अब आप लोग देखो इस रिंग से कौन जुड़ा पड़ा है? यस, इस रिंग से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मतलब +M वाला ग्रुप जुड़ा पड़ा है। और ऑर्थो पे ये रही ऑर्थो और ये रही पैरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। अब ये क्या लगता है? ये डायरेक्टली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला नहीं है, इसका मतलब इसका क्या लगेगा? -M इफेक्ट लगेगा। तो ऑर्थो पे और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगा। तो सीधा सीधा मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटा वो यहाँ पर आके अटैक करेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये 6 मेंबर्ड रिंग OC डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा? NO2, ठीक है। और ये हमारा जो है रिंग है। क्लियर है? आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पैरा पे भी कोई अगर ग्रुप होता तब ये ऑर्थो पे इस रिंग के अंदर जुड़ेगा, यहाँ पर रिंग के अंदर नहीं जुड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। फिर जो भी और भी क्वेश्चन बचे हैं और क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो जो है जब कंप्लीट होगा तो और इसके बाद में आगे से नए सिरे से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये साथ के कंप्लीटली। चलिएगा आप लोग इसको राइट कीजिए।